आप सभी को इस चैनल में स्वागत करता हूं। आज से मेरा रिवीजन क्लास चालू रहेगा, जो क्लास 12th का रिवीजन क्लास है उसका यहाँ से सारा वीडियो आप लोग को, हर एक सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास आप लोग को इस चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो आज से मेरा यहाँ से चालू रहेगा, जो कि आप लोग का 25 दिन लगभग बचा हो, तो 25 दिन में सारा यहाँ से चैप्टर का रिवीजन क्लास करा देंगे, जो कि सारा चैप्टर का, कि आप लोगों से कोई भी चैप्टर नहीं छूटेगा, कोई भी सब्जेक्ट नहीं छूटेगा, जो कि सारा सब्जेक्ट का रिवीजन क्लास आज से चालू रहेगा, जो कि 25 दिन में आप लोग का कंप्लीट भी कर देंगे हम, और सारा चैप्टर का आप लोग इसी चैनल के माध्यम से मिलेगा। तो इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रिवीजन क्लास आप लोग का एक भी नहीं छूटे, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप लोग को एक भी नहीं छूटे। सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारा नंबर अच्छे से उठा सकते हैं और अच्छे स्कोर भी ला सकते हैं। तो आज का मेरा यहाँ से हिस्ट्री सब्जेक्ट का रहेगा, जो कि ईंटें और मनके और अस्थियां, इसका आज का सब्जेक्ट है, जो कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में आज हम लोग को विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, और साथ में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही चर्चा करने वाले हैं। ये नहीं कि आप लोग से अलग से बताने वाले, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ चर्चा। ईंटें और मनके और अस्थियां के बारे में आज का चैप्टर में हड़प्पा सभ्यता यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार से समझने वाले हैं। तो यहाँ पे सिंधु नदी घाटी की सभ्यता के बारे में यहाँ पे देख लीजिएगा, थोड़ा सा नक्शा भी यहाँ पे दिया गया, जो कि यहाँ पे नक्शा में ऐसे इस तरह में इतना क्षेत्र में फैला हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता, जो कि यहाँ पे आप लोग को देख सकते हैं। सबसे पहला से हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं, कुछ स्थल है जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, उसके बाद ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ में चर्चा करते रहेंगे हम लोग यहाँ पे। तो इसका खोज दयाराम साहनी ने किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने किया था हड़प्पा सभ्यता का खोज। और सबसे पहला स्थल खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता में। ये कहाँ पे स्थित है? तो अभी वर्तमान में है पाकिस्तान में स्थित है, भारत में नहीं, पाकिस्तान में स्थित है वर्तमान में। और इसका खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने। कब किया था? 1921 ईस्वी में इसका खोज किया गया था। यहाँ पे सिंधु नदी घाटी में से सबसे पहला खुदाई हड़प्पा में किया गया था। और कहाँ पे स्थित है? रावी नदी के किनारे। आप लोग को हम बताए, रावी नदी के किनारे से सिंधु नदी हड़प्पा सभ्यता स्थित है, रावी नदी के किनारे। अभी वर्तमान में से गोमती जिला यानी कि पाकिस्तान में, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं पाकिस्तान में है। हड़प्पा सभ्यता किन क्षेत्रों के लिए जाना जाता था? यहाँ पे अधिक ऐसे श्रमिक मिलते थे। श्रमिक मतलब काम करने वाला लोग ऐसे यहाँ पे ज्यादा निवास करते थे यहाँ पे, तो इसीलिए श्रमिक कहा जाता था। यहाँ पे ऐसे श्रमिक लोग ज्यादा रहते थे। तो यहाँ पे मिलने वाले अवशेष भी कैसा रहेगा? श्रमिक से ही रिलेटेड रहेगा, यानी कि काम करने वाला लोगों जैसा रहेगा, वैसे ही ऐसे यहाँ पे सामान भी मिलेगा। तो सामान में क्या क्या मिला यहाँ पे? तो सबसे पहला देखते हैं, कुम्हार का चाक मिला है, यानी कि कुम्हार जो चक्की से अपना घड़ा बनाता था वो यहाँ पे मिला सबसे पहला। दूसरा में ऐसे आवास मिला है, श्रम आवास मिला है। अन्नागार, अन्नागार मतलब होता खाना रखने वाला गोदाम। एक स्नानागार होता यानी नहाने वाला था, अन्नागार था। अन्नागार यहाँ पे खाना रखने वाला गोदाम मिला, पर छोटा मिला है। मोहनजोदड़ो में इससे बड़ा मिला है। तो मोहनजोदड़ो जहाँ पे पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करेंगे। तो मात्र देवी की मूर्ति मिली है, और लकड़ी की ओखली मिली। लकड़ी की ओखली यहाँ वाला चावल इस सबके मिला, ओखली मिला है यहाँ पे। आप लोग यहाँ पे लकड़ी का ताबूत, यहाँ पे ऐसे RH-37 कब्रिस्तान भी मिला, कब्रिस्तान भी यहाँ के साथ से मिला है। हाथी का खोपड़ी भी मिला, हाथी का खोपड़ी एक सिंग वाला जानवर भी मिला है। जैसे आप लोग हाथी में देखिएगा, मोहर में तो एक सिंग वाला जानवर आप लोग का जिक्र किया जाएगा, तो यहाँ पे एक सिंग वाला जानवर भी वास्तविक चीनी से कहा जाता है। यहाँ चांदी के साक्ष्य भी मिला है। तो नेक्स्ट नीचे यहाँ पे देखिएगा, यहाँ सारा इतना सारा साक्ष्य मिला है। यहाँ पे लाशों को दफनाने का जिक्र मिला है, यानी कि लाशों को दफनाया जाता था कहाँ? हड़प्पा सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग विस्तार से समझ गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बात यहाँ आ देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता सिंधु नदी घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता से शब्द लिया गया है, जहाँ पे सभ्यता का पहचान हुआ, यानी कि सभ्यता लोग रहते थे, वहाँ से हड़प्पा सभ्यता का लिया गया, वहाँ से शब्द लिया गया। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन है, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आने का संभावना 100% रहेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन चारों देख लीजिएगा, चारों ऑप्शन आप लोग को बताना कि भारतीय पुरातात्विक का पिता किसे कहा जाता था। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। चारों ऑप्शन के बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहला राखालदास बनर्जी। राखालदास बनर्जी ऐसे आप लोग ये मोहनजोदड़ो का खोज किया था, तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? राखालदास बनर्जी ने। दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था? दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता का खोज किया था। दोनों ऑप्शन समझ गए। तीसरा ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिएगा, SR राव है, इसके बारे में भी नीचे हम बताने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। क्वेश्चन लिखा, जो कि आप लोग थोड़ा सा हम हर एक क्वेश्चन के नीचे थोड़ा थोड़ा बहुत सारा छोटा छोटा पॉइंट भी लिख दिए हैं, ताकि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो। यहाँ अलेक्जेंडर कनिंघम को है भारतीय पुरातात्विक का सर्वेक्षण का पिता माना जाता है। यहाँ पे 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण यानी कि ये SI का स्थापना किया था, इसलिए से। और यहाँ से भारतीय प्राचीन इतिहास, कला, शिलालेख और वास्तुकला, वैज्ञानिक अध्ययन का नींव रखने, जिसके कारण से भारतीय पुरातात्विक का जनक कहा जाता है, किनको? अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। सबसे पहला सेकंड क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे सर्वप्रथम किस स्थल को खोजा गया था? तो आप लोग को हम पहले भी बताए थे, इससे पहले ऊपर वीडियो में बताए थे। यहाँ पे देखिएगा इस स्थल का यहाँ पे जिक्र है, जो कि यहाँ पे ऐसे ऑप्शन नंबर देखिएगा, लोथल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा। तो यहाँ पे इसका सही जवाब आप लोग बताइएगा, तो इसका सही जवाब क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, कि ऑप्शन में थोड़ा सा नीचे ऊपर कर दिया गया, तो यहाँ पे टाइपिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। हड़प्पा इसका सही हो जाएगा। आप लोग देखिएगा, मोहनजोदड़ो का खोज से इसके बाद हुआ था, लोथल से डकयार्ड इसके जाता है, कालीबंगा से चूड़ी का यहाँ पे साक्ष्य मिला, मोहनजोदड़ो में ऐसे पूजा का स्थल का अवशेष ज्यादा मिला था। यहाँ पे देख लीजिए, तीनों के बारे में हम चारों के बारे में बता चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में आप लोग ऐसे हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने किया था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सबसे पहला स्थल खोजा गया था। यहाँ पे सारा चीज लिखा गया है, जो कि आप लोग विस्तार से यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता में से सिंधु नदी ईंटों का से मानक अनुपात क्या था? हड़प्पा सभ्यता में मानक रूप क्या था ईंटों का? तो यहाँ एक अनुपात यहाँ पे दिया गया है, तो आप लोग को बताना किस अनुपात में से ईंटें यहाँ पे मिले थे। तो 4:2:1 अनुपात, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे देखिएगा, इसका अनुपात भी जिक्र किया गया कि 4 अनुपात, लंबाई 4 था, चौड़ाई है 2 था, और मोटाई 1 यहाँ पे था निरूपित। यहाँ पे कच्ची और पक्की दोनों प्रकार के यहाँ पे ईंटों का मिला है साथ यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता में शिल्प उत्पादन का एक प्रमुख केंद्र था। कहाँ पे शिल्प उत्पादन यानी कि मनके इस सब
का सारा चीज़ का है जितना भी अच्छे अच्छे तरीका से बनाया जाता था, जितना भी गहने सब होता था, वो सारा का सच कहाँ पे मिला था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिएगा, ऑप्शन मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो। तो आप लोग हम पहले बताए थे कि मोहनजोदड़ो में आप लोगों से पूजा का स्थल है। यहाँ पे हड़प्पा के बारे में हम बताए थे कि यहाँ पे श्रमिकों का अथी मिला है, यहाँ पे अवशेष मिला है। और कालीबंगा में चूड़ी सब मिला है। तो यहाँ पे ऐसे शिल्प मन का यहाँ पे कहाँ पे मिला है, तो चंद्रहुदड़ो में मिला है। यानी कि ऑप्शन को भी आप लोग छांटने का प्रयास कीजिएगा कि ऑप्शन किस तरह छांटा जाता है। तो ऑप्शन छांटने का तरीका भी हम बताने वाले हैं साथ ही साथ। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा, चंद्रहुदड़ो हो जाएगा। यहाँ पे चंद्रहुदड़ो के बारे में पूरा डिटेल से दिया गया कि चंद्रहुदड़ो का खोज है गोपाल मजुमदार ने किया था, 1931 ईस्वी में किया था। कहाँ पे स्थित है, यह है भी पाकिस्तान में स्थित है, कि सिंधु नदी घाटी के किनारे, नवाब शाह जिला में है, कि सिंधु नदी घाटी के किनारे है। चंद्रहुदड़ो कहाँ, सिंधु नदी के घाटी के किनारे है। हड़प्पा से कहाँ पे है, हड़प्पा रावी नदी के किनारे, हड़प्पा कहाँ, रावी नदी के किनारे, और चंद्रहुदड़ो कहाँ पे, सिंधु नदी के किनारे। और यहाँ पे देखिएगा कि यार मोहनजोदड़ो कहाँ भी है, मोहनजोदड़ो भी सिंधु नदी के किनारे यहाँ पे स्थित है। नेक्स्ट यहाँ पे इसका पे मिलने वाले अवशेष, चंद्रहुदड़ो में क्या मिला था, तो यहाँ मेकअप के सामान मिला था, कि मेकअप के सामान हो गया, काजल, लिपस्टिक, गुड़िया, सुधागा, जूता और कुत्ता और बिल्ली का पैरों का निशान भी यहाँ पे अधिक तरीका में साक्ष्य मिला यहाँ पे चंद्रहुदड़ो में। नेक्स्ट यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे ऐसे आप लोग देखिएगा मोहनजोदड़ो में किस नदी के किनारे है। आप लोग अभी हम जस्ट बताएं ऊपर में, नीचे इसका क्वेश्चन आ गया था। क्वेश्चन यहाँ पे ऐसे आप लोग किसका है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि कहाँ पे है, सिंधु नदी के किनारे ऐसे हड़प्पा सभी मोहनजोदड़ो स्थित है। तो मोहनजोदड़ो यहाँ पे अभी वर्तमान में कहाँ, पाकिस्तान में, इसका भी अभी पाकिस्तान में ही इसका स्थल है, जो कि पाकिस्तान में चल गया था जब भारत आजाद हुआ था, जब दो भागों में बटा था, तब ऐसे पाकिस्तान के और मोहनजोदड़ो का स्थल चल गया था। तो यहाँ पे ऐसे इसे यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। कौन सा नदी किनारे यहाँ पे है, पाकिस्तान के कौन सा, लड़काना जिला में स्थित है, पाकिस्तान में वर्तमान में। इसका खोज ऐसे किसने किया था, तो राखल दास बनर्जी ने ऐसे मोहनजोदड़ो का खोज किया था। कब किया था, 1922 ईस्वी में ऐसे किया था, जो कि यहाँ पे सारा चीज़ उसका डिटेल से लिखा हुआ है, हम आप सारा चीज़ बता दिए हैं। तो आप लोग यहाँ पे पढ़ लीजिएगा, अगर थोड़ा सा रुक रुक के पढ़ लीजिएगा, ताकि आप लोगों से दिक्कत नहीं हो। हम आप लोग को बताए थे कि यहाँ पे मोहनजोदड़ो में ज़्यादातर से क्या पूजा स्थल मिला, नहीं पूजा के साथ ज़्यादातर मिला था। यहाँ पे पुरोहित मिला, पूजा कराने वाला पुरोहित हो गया। स्नानागार, नहाने वाला, नहीं कि पूजा जब पुजारी जब नहाता है तो पुजारी नहाने के लिए ऐसे सबसे बड़ा स्नानागार में जाता था। स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार भी मिला है। मोहनजोदड़ो नाम से सुन, जिसका जितना बड़ा नाम है उतनी ही बड़ा यहाँ पे साक्ष्य भी मिला था। क्या बड़ा मिला, स्नानागार सबसे बड़ा स्नानागार, यानी कि नाम के अनुसार बड़ा है मोहनजोदड़ो। तो उसी तरह नाम भी के अनुसार से स्नानागार सबसे बड़ा मिला। अन्नागार, अन्नागार भी यहाँ पे सबसे बड़ा मिला, सबसे बड़ा अन्नागार, यानी कि गोदाम, यानी कि अन्न रखने वाला, खाना रखने वाला गोदाम जिसे बोला जाता है, वो ऐसे अन्नागार यहाँ पे भी मिला। स्नानागार भी बड़ा सबसे मिला। अन्नागार कैसे आप लोग याद कीजिएगा, तो मोहनजोदड़ो नाम से भी बड़ा है, मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता से बड़ा है, मोहनजोदड़ो का नाम के अनुसार से सबसे बड़ा स्थल यहाँ पे मिला है। स्नानागार, अन्नागार दोनों सबसे बड़ा स्थल यहाँ पे मिला है, यानी कि नहाने का तालाब अन्नागार को बोला जाता है। कुआं मिला है, सूती वस्त्र मिला है, और यहाँ पे देखिएगा कि चौड़ी सड़क, पशुपति शिव की मूर्ति, यानी कि पूजा स्थल चौड़ी सड़क यहाँ पे मिला है। और सभागार, यानी कि सभा करने वाला, नृत्य करने वाले मूर्ति भी मिला है यहाँ पे। कांस की और तांबे का भी यहाँ पे मिला, सोना चांदी तांबा का साक्ष्य भी मिला है। तो सारा का साक्ष्य ऐसे कहाँ पे, मोहनजोदड़ो में मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा कुछ पॉइंट लिखा हुआ, जो कि नोट डाउन भी कर लीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता का खोज अभी हम जस्ट बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का खोज कब हुआ था, तो 1921 ईस्वी में। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा, 1921 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन के यहाँ पे और चलते हैं आगे की ओर। यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार से सिंधु नदी घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन है, सबसे बड़ा नगर पूछा गया था, सबसे बड़ा नगर कौन है। यहाँ पे ऑप्शन देखिएगा, ऑप्शन के अनुसार आप लोग बताइएगा, तो ऑप्शन के अनुसार इसका सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बड़ा के नाम के कहे हैं बड़ा, यानी कि बड़ा नगर कौन है, बड़ा नाम के अनुसार ही बड़ा आप लोग ऑप्शन चूज कीजिएगा, यानी कि मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा स्थल है। हड़प्पा में सबसे छोटा स्थल है यहाँ पे लोथल से, आप लोग यहाँ डकयार्ड, यानी कि बंदरगाह से लोथल बंदरगाह के स्थल है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा पॉइंट भी लिख देखे, ताकि आप लोग को अच्छे तरीके से आप लोग अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। क्षेत्रफल के अनुसार सिंधु नदी घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है, राखीगढ़ है। यहाँ पे कहाँ पे, भारत की है हरियाणा जिला में स्थित है। जबकि मोहनजोदड़ो है सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है, यानी कि आप लोग ध्यान दीजिएगा कि मोहनजोदड़ो है सभ्यता की सबसे बड़ा स्थल है, पर यहाँ पे है राखीगढ़ है भारत की सबसे बड़ा स्थल, यानी कि सिंधु नदी घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन, राखीगढ़। और भारत के भी सबसे बड़ा स्थल कौन है, यहाँ पे राखीगढ़, जो कि हरियाणा में स्थित है। यहाँ पे आप लोग देखने लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का विशाल स्नानगर का अवशेष कहाँ मिला है। तो विशाल के अनुसार, यानी कि विशाल स्नानगर कहाँ, जहाँ पे बहुत लंबा नाम होगा, यानी कि इसका नाम है, यानी कि मोहनजोदड़ो का लंबा नाम है, तो उसी के अनुसार से मोहनजोदड़ो में आप लोग का मिला है विशाल स्नानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मनके बनाने के लिए सबसे अधिक है सेल खड़ी पत्थर, यानी कि सेल खड़ी पत्थर का प्रयोग किया जाता था। और यहाँ पे ऐसे ऑप्शन में सेल खड़ी पत्थर नहीं था, ऑप्शन में किया था आर्लिनियस पत्थर का जिक्र किया था यहाँ पे। इसी के अनुसार से ऑप्शन के अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये सही हो गया था, यानी कि लिनियस पत्थर किसे बनाया जाता था। अगर यहाँ सेल खड़ी पत्थर रहता था, सेल खड़ी पत्थर का भी वहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता। नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन देखिए कि मानक निर्माण का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो मानक आप लोग को बताए थे हम, इसका पिछला भी बताए थे कि मानक कहाँ सबसे अधिक बनाया जाता था। तो धोलावीरा हो गया, कि राखीगढ़ हो गया, कि चंद्रहुदड़ो हो गया, कि कालीबंगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, चंद्रहुदड़ो में ऐसे मानक मनका बनाया जाता था सबसे अधिक। तो चंद्रहुदड़ो इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि हड़प्पा सभ्यता में लोहा का प्रयोग हुआ था या नहीं हुआ था। तो मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा सभ्यता में कहीं पे भी लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था। तो लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा इसका डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है।
कि हड़प्पा सभ्यता में लोहे का से प्रयोग नहीं हुआ था, कांस्य का युग था, यानी कि कांस्य का प्रयोग हुआ था, यहाँ पे लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था, तांबा का प्रयोग हुआ था। हड़प्पा सभ्यता में सोना चांदी सब का प्रयोग हुआ था, पर लोहा का प्रयोग नहीं हुआ था, ये बात ध्यान दीजिएगा। हड़प्पा सभ्यता में लिपि कैसा था? हड़प्पा सभ्यता में लिपि का मुख्य विशेष क्या था? तो ये लिपि है आप लोग जानते हैं, अगर पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, तो ये ऐसे दाएं से बाएं की ओर लिखा जाता था, यानी ऑप्शन नंबर जहां पे भी दायां से लेकर बायां तक होगा वही ऑप्शन सही होगा, नहीं ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे है कि हड़प्पा सभ्यता में ऐसे कौन सा पशु का सबसे अधिक उपयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता में कौन सा पशु सबसे अधिक उपयोग होता था? तो घोड़ा, हाथी, ऊंट, बेल, यहाँ पे देख लीजिएगा। तो सबसे ऑप्शन इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बेल का से सबसे अधिक यहाँ पे उपयोगी में लाया जाता था बेल का, कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा इसका नीचे डिस्क्रिप्शन उपयोग होता था। तो हड़प्पा सभ्यता में कुंवड़ बेल वाला बेल का उपयोग होता था, कि जिसका से यहाँ पे हल्का सा उठा हुआ रहेगा, उसका से कुंवड़ बेल का प्रयोग ज्यादा होता था, कि इसका उपयोग पशु में होता था। यहाँ पे व्यापार के लिए गाय, भैंस और बकरी का, सुअर का, ऊंट का और कुत्ते जानवर को पालते थे, पर लेकिन ऐसे बेल का महत्व सर्वोपरि था। बेल का महत्व क्या था? सर्वोपरि था, कि यहाँ पे ऐसे मोहर में भी ऐसे बेल एक सिंग वाला पे मिला ही था, मोहर का एक सिंग वाला तो जानवर मिला था, पर बेल का भी मोहर यहाँ पे मिला है बहुत सारा, तो यहाँ पे बेलों का साक्ष्य भी बहुत सारा मिला है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा कि नगर में कितने भागों में बांटा गया था? नगर से 2 प्रकार में बांटा गया था। आप लोग यहाँ पे देखिएगा कि नगर से कितने प्रकार में बांटा गया था? नगर से 2 प्रकार में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा कि नगर को 2 भागों में बांटा गया था। तो यहाँ पे दोनों भागों का जिक्र किया गया, जो कि एगो ऊंचा भाग था, यानी कि दीर्घ उसके कहा जाता था, यानी कि दुर्ग कहा जाता था, एगो नीचा कहा, यानी कि एगो ऊंचे के लिए और एक नीचे के लिए, यानी कि दुर्ग से ऊंचा स्थान के लिए था, नीचे ऐसे एक निचला शहर था। धोलावीरा 3 भागों में बांटा गया था। एक अपवाद था जो कि धोलावीरा शहर, जो कि कहाँ राजा थी, गुजरात में है, और वर्तमान के अभी गुजरात में है, जो कि धोलावीरा स्थल, जो कि इसे 3 भागों में बांटा गया था। दुर्ग में बांटा गया था, मध्य में और निचला में, 3 भागों में बांटा गया था। कौन? धोलावीरा। तो 3 भागों में सिर्फ अपवाद में था, 3 भागों में, बाद बाकी ऐसे यहाँ पे अधिकतर शहर से दुर्ग और निचला, यानी कि 2 भागों में बांटा गया है। गढ़ का मतलब क्या होता है? एक नगर जो कि पश्चिम से और ऊंचा हिस्सा होता है, जो कि किले बंद होता है, यानी कि चारों साइड से किला बंद होता है, और प्रशासनिक और धार्मिक इमारतों होती है। यहाँ पे ऐसे शासन पुरोहित और उच्च वर्ग के लोग चलाते थे। शासन कैसे यहाँ पे चलाते थे? पुरोहित चलाते थे, और उच्च वर्ग के लोग यहाँ पे शासन चलाते थे। निचला शहर में क्या होता था कि यह पूरब से बड़ी हिस्सा होता था और आम लोगों नागरिक के लिए था। निचला शहर किसके लिए था? आम लोगों के लिए। और गढ़ यानी कि ऊंचा शहर, जो कि दीर्घ कहा जाता था, तो वो अच्छा पुरोहित के लिए था, वहाँ पे पुरोहित शासन करते थे, तो यहाँ पुरोहित के लिए वो। यहाँ पे देखिएगा कि आगे की ओर चलते क्वेश्चन नंबर है, हड़प्पा सभ्यता में किस नगर को से दुर्ग दीवारों से घिरा हुआ नहीं मिला है? तो दुर्ग दीवारों से कौन सा स्थल यहाँ पे नहीं मिला? तो लोथल स्थल ऐसे यहाँ पे नहीं मिला। तो लोथल एक बंदरगाह था, जो कि व्यापार के लिए ज्यादातर प्रसिद्ध था, इसीलिए यहाँ पे ऐसे दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला था, कि जगह एक बीच में शहर है, इसके चारों साइड दीवार से घिरा हुआ नहीं मिला था। यहाँ पे स्थल कौन सा? लोथल। नेक्स्ट इसका ऑप्शन चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिएगा कि ऊंचे नगर को क्या कहा जाता था? जो कि ऊंचा नगर था, एक नीचा नगर था, एक ऊंचा था। तो ऊंचा नगर को क्या कहा जाता था? तो ग्राम कहा जाता था, कि दुर्ग कहा जाता था, कि गढ़ कहा जाता था, कि बाजार कहा जाता था। ऊंचा को ऐसे दुर्ग भी कहा जाता था, गढ़ भी कहा जाता था। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, फिलहाल दुर्ग ही सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोनों ऑप्शन में एक ही ऑप्शन रहेगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की सड़कें कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क वहाँ पे कैसी थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सड़क ऐसे सीधा और चौड़ी और सीधा था, यानी कि एक जरा सा भी टेढ़ नहीं था। हम आप लोग को पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे, इससे पीछे का क्वेश्चन भी आप लोग कीजिएगा। तो वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में कैसा सीधा सड़क था और चौड़ा भी सड़क था, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा सड़क था, नहीं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता में सड़क ऐसे सुनियोजित था, यानी कि सही ढंग से बनाया गया था। यहाँ पे सीधा था, पक्के ईंटों से भी बनी हुई थी, और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, यानी कि समकोण पर एक दूसरे को सड़क काटती थी। जैसे कि इसे सड़क बना हुआ है, तो ऐसे सड़क पर आपको देखिएगा समकोण हो जाएगा। जैसे यहाँ पे समकोण, ये 90 डिग्री का कौन बना रहा है? ये भी 90 डिग्री का, और अगर इधर चला जाएगा तो ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का। तो कैसे यहाँ पे सड़क मिल जाता है कि 90 डिग्री पर काटने वाला प्रणाली क्या है? जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर यहाँ पे देखिएगा, और पूरब से पश्चिम की ओर यहाँ पे सीधा बिछे हुए थे, और समकोण त्रिभुज से एक दूसरे को काटते थे, उसी को ग्रिड प्रणाली बोला जाता है। ग्रिड प्रणाली का, जो कि एक दूसरे को सड़क से समकोण पर काटते थे, उसी को ग्रिड प्रणाली बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ पे मिला? आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन है, हम बता चुके कि बंदरगाह कहाँ पे मिला है, किस स्थल को बंदरगाह के कहा जाता था। हम लोथल में ऐसे बंदरगाह का जिक्र किया गया, जिसे डॉकयार्ड भी बोला जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा इसका हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह का प्रमाण है लोथल में, जो कि गुजरात में स्थित है। लोथल कहाँ पे आप लोग को बताएं, तो गुजरात में स्थित है। इसे ऐसे ये प्रमुख बंदरगाह, जिसे डॉकयार्ड भी बोला जाता है, गोदी भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिएगा दोनों का ऑप्शन आप लोग का हर एक तरीका से नाम बोला दिया गया है। ये कहाँ पे? भोगवा नदी के किनारे। गुजरात साबरमती के सहायक नदी है, भोगवा नदी है, साबरमती के सहायक नदी भोगवा नदी के किनारे ऐसे लोथल स्थित है। इसका खोज ऐसे यहाँ पे व्यापार का साक्ष्य मिला, कहाँ पे? मेसोपोटामिया सभ्यता में। आप लोग जानते होंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता, इसके अंदर ऐसे बेबीलोन की सभ्यता आता है। बेबीलोन की सभ्यता में ऐसे सिकंदर का वहाँ पे ऐसे मकबरा है, तो सिकंदर का मकबरा बेबीलोन की सभ्यता में। एक बात ध्यान दीजिएगा, मेसोपोटामिया से व्यापार मिला था, ईरान के, फारस की खाड़ी से, इस सारे अनेक क्षेत्रों से व्यापार का साक्ष्य कहाँ से मिला है? लोथल से मिला था। ऐसे खोज कब हुआ था? 1954 में से एस आर राव ने किया था। एस आर राव। नेक्स्ट ऐसे यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में ऐसे किस देश को साथ व्यापार का संबंध नहीं मिला था? व्यापार का संबंध ऐसे किस देश के साथ नहीं मिला है? तो आप लोग को हम बताए थे कि मेसोपोटामिया सभ्यता का से साक्ष्य मिला कि हुआ कि नहीं वहाँ से व्यापार। ईरान भी हम अभी ऐसे कुछ देर के पहले बताएं कि ईरान का भी साक्ष्य मिला, अगर बात सुने होंगे ध्यान से। अफगानिस्तान से भी साक्ष्य मिला, क्योंकि ऐसे अफगानिस्तान से ऐसे एक मनी लाया जाता था, वहाँ से बहुत कीमती पत्थर का ऐसे
लाया जाता था। तो यहाँ पे अफगानिस्तान, जो कि अफगानिस्तान है से एक मोहनजोदड़ो के ही साइड में है। आप लोग देखिएगा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान और भारत तीनों एक दूसरे से सटे हुए हैं, तो यहाँ पे इससे मिला है। पर चीन ऐसे आप लोग देखिएगा, चीन से साझ व्यापार का साझ नहीं मिला है, नहीं मिला। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। नहीं के बारे में पूछा गया था, यहाँ था कि नहीं, नहीं था। तो यहाँ पे सारा की कहाँ के साक्ष्य मिला, कहाँ से साक्ष्य नहीं मिला। ओमान, फारस हो गया, यहाँ पे हो गया अफगानिस्तान हो गया, पश्चिमी एशियाई से देशों से मिला। कांची, तांबा, फिरोजा और अन्य कीमती पत्थरों का आयात का, सूती वस्त्र जैसे भी यहाँ पे अनेक तरीका से। मिस्र भी है, सुमेत यानी मोसोपोटामिया से भी व्यापार का संबंध मिला है। यहाँ पे देखिएगा मोसोपोटामिया से क्या से साक्ष्य मिला, जैसे उसका बारे में। ओमान से ऐसे व्यापार का भी साक्ष्य मिला है। इस तरह से अफगानिस्तान से भी ऐसे व्यापार का साक्ष्य मिला है। और नीचे से ईरान से, मिस्र से, सारे से ऐसे व्यापार का साक्ष्य सिंधु नदी घाटी सभ्यता में मिला है। आप देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोसोपोटामिया से व्यापार के किस बात का प्रमाण मिलता है, किस बात से व्यापार का साक्ष्य मिलता है। तो विदेशी व्यापार का साक्ष्य मिलता है, यानी कि विदेश व्यापार का साक्ष्य यहाँ से मिला है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मोसोपोटामिया के प्रलेखों में से मेलुहा शब्द, यहाँ पे मेलुहा शब्द का प्रयोग किस सभ्यता के लिए किया जाता था। मेलुहा शब्द है हड़प्पा सभ्यता को ही कहा जाता था मेलुहा शब्द, यानी सिंधु नदी घाटी को है मोसोपोटामिया में कहा जाता था मेलुहा, यानी मेलुहा किसे कहा जाता था, सिंधु नदी घाटी मोहन हड़प्पा सभ्यता को ही मेलुहा कहा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस देवी की पूजा करते थे। आप लोग को हम पिछल के अवशेष जहाँ पे मिला है वहाँ से भी हम बताए थे कि यहाँ पे ऐसे मात्र देवी की का अवशेष यहाँ पे पूजा किया जाता था, किसका, मात्र देवी का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे इसका यहाँ पे लिखा हुआ कि पशुपति शिव के भी यहाँ पे आराध्य किया जाता था। यहाँ पे पशुपति शिव का भी पूजा होता था और यहाँ पे मात्र देवी का भी पूजा होता था, दोनों का यहाँ पे पूजा होता था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि पशुपति का मोहर किससे संबंधित मानी जाती थी। पशुपति किसको संबंधित मानी जाती थी, पशुपति से शिव भगवान को संबंधित माने जाते हैं। नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का पतन कब हुआ था, तो यहाँ पे पतन कब हुआ था, तो आप लोग ऐसे पतन का कारण है 1900 के करीब ऐसे यहाँ पे पतन का होने का कारण बना। नंबर सी इसका देखिएगा कि 1900 ईसा पूर्व में पतन हुआ था, हड़प्पा सभ्यता का पतन का कारण यहाँ पे होने लगा था। इसका यहाँ पे डिटेल से में लिखा हो कि हड़प्पा सभ्यता में से पतन का 1900 ईसा पूर्व से शुरू हो गया था और 1300 ईसा पूर्व के जारी रहा था, कि 1900 से लेकर 1300 बीच तक से स्टार्टिंग कब हुआ था, तो 1900 यहाँ पर ऑप्शन होगा। और 1300 ईसा पूर्व तक ऐसे इसका बीच में से हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो गया था। 1800 ईसा पूर्व के आसपास में शहरी चरण की पूरी तरह से समाप्त हो गया, समाप्त नहीं खत्म हो गया था, पतन का कारण बन गया था। बल्कि ऐसे जलवायु परिवर्तन, बाढ़ और नदी के ऐसे सूखे और रास्ते बदलने के कारण ऐसे इसके कारण से ऐसे वहाँ पे अथी हो गया था, हड़प्पा सभ्यता का समाप्त हो गया था। बाढ़ हो गया, सूखा कारण हो गया, परिवर्तन यानी जलवायु परिवर्तन के, यही सब कारण वहाँ पे रहा हड़प्पा सभ्यता का समाप्त होने के कारण। यहाँ पे हड़प्पा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है। तो यहाँ पे ऑप्शन में आप लोग देखिएगा कि यहाँ पे हम पहले भी बताए थे कि लोहा का यहाँ पे नहीं मिला साक्ष्य, तो लोहा नहीं होगा। यहाँ पे पाषाण युग, आप लोग पाषाण युग में नहीं, प्राग ऐतिहासिक काल में पाषाण युग आ जाता है कि हम अभी हम लोग बात करें आदि ऐतिहासिक काल में। और आधुनिक काल, जो कि आधुनिक काल से ऐतिहासिक काल में चल जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 बच गया बी, यानी कि कांस्य युग में से हड़प्पा सभ्यता का युग का संबंध कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था आधारित था। हड़प्पा सभ्यता क्या चीज पर आधारित था, तो हड़प्पा सभ्यता से कृषि और व्यापार दोनों तरीका से वहाँ पे थे। कृषि से भी खेती करते थे, व्यापार जैसे लोथल से बताए थे कि लोथल से व्यापार मोसोपोटामिया की सभ्यता में होता था, ईरान की, फारस की, मिस्र की, ये सारे क्षेत्रों में से व्यापार के साक्ष्य मिल जाता था। कृषि और व्यापार दोनों का साक्ष्य यहाँ पे मिला, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर से यहाँ पे आगे की ओर चलते हैं। यहाँ पे उसका जिक्र डिटेल से लिखा हुआ, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे मानकों को ऐसे निर्माण के किस वर्ग के लोग करते थे, मानक का निर्माण किस वर्ग के लोग करते थे, यहाँ शिल्पकारी लोग ही करेंगे मानक का निर्माण। यहाँ तो कृषक करेंगे नहीं, कृषक तो खेती करेंगे, सैनिक से रक्षा करेंगे और पुरोहित से पूजा करेंगे। तो निर्माण करने वाला कौन बच गया, शिल्पकार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता का वजन का मापन करने वाला कैसा था। यहाँ वजन करने का मापन ऐसे बहुत अच्छी तरीका से वहाँ यहाँ से वजन के लिए माना जाता था। कौन सा, मानकीकृत कहा जाता है। वजन को यहाँ पे अच्छी तरीका से मापन के लिए यहाँ पे व्यवस्था था, यानी कि 1 किलो के लिए, 2 केजी के लिए, ये सारे तरीका से व्यवस्था यहाँ पे अच्छी तरीका से मानक था, तो यहाँ पे मानकीकृत किया गया था। सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पे देखिए जिक्र किया गया पूरा अच्छे तरीके से, हम डिटेल से लिखे कि हड़प्पा सभ्यता में वजन और मापन मानकीकृत था, यानी कि घनाकार पत्थर से बाट बना हुआ था, यानी कि बाट वजन था। द्विधारी प्रणाली था, यहाँ पे छोटे इकाई के सोना चांदी के तोलने के लिए यहाँ पे 1, 2, 4 क्रम कहाँ से बड़ी, और बड़ी के लिए 16 गुना यहाँ पे था, जो कि 16, 32 सब के था, यानी कि 16 से गुना जितना कीजिएगा वो सब बड़ा चीज़ के लिए था। पर 1, 2 यहाँ पे बाट बना हुआ था, उसका 1, 2 ये सब सोना चांदी के लिए, छोटे छोटे वस्तुओं के लिए किया जाता था। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन देखा कि लोथल किस लिए प्रसिद्ध है। लोथल हम बताए थे कि क्या बंदरगाह के लिए ये प्रसिद्ध है। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मोहर किसके बनी होती थी, हड़प्पा सभ्यता में मोहर किससे बनी होती थी, पत्थर से बना हुआ था। यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में मोहर पत्थर का से ही बना हुआ था। सेल खड़ी पत्थर आप लोग को बताए थे, कार्लिनियस पत्थर बताए थे, दोनों तरीका से यहाँ दोनों पत्थर से बना हुआ मोहर मिला है। देखिए मोहर में से आप लोग का देखिएगा चित्र भी बना हुआ, जो कि यहाँ पे हाथी का चित्र भी मिला है, बेल का सांड का चित्र मिला है। आप लोग को यहाँ पे देखिएगा, इसका चित्र का नहीं साफ पता चल रहा है, पर यहाँ पे देखिएगा एक सिंह वाला भी मिला, जो कि नेक्स्ट हम आगे की ओर बात करेंगे। यहाँ पे सारा जिक्र मोहर का किस प्रकार की आकृति मिलता था। देखिए यहाँ पे एक सिंह वाला गेड़ा पे एक सिंह वाला बेल है, जो कि यहाँ पे एक सिला जानवर के यहाँ पे देखा गया है, जो कि हाथी के भी है, यहाँ पे बेल का भी है, सांड का भी है, जो कि सारे तरीका से यहाँ सारे पशु का भी है। तो मोहर में
ऐसे यहाँ पे देखिएगा केवल फूल का था, अंक का था, हथियार का था नहीं, यहाँ मानव और पशु दोनों का, हाँ मानव का भी यहाँ पे ऐसे मोहर में आकृति मिला था, मानव का भी आकृति यहाँ पे मोहर में मिला है। नेक्स्ट हड़प्पा सभ्यता का विस्तार किस क्षेत्रों में था? तो हड़प्पा सभ्यता का विस्तार से भारत और पाकिस्तान, आप लोग को पाकिस्तान का भी क्षेत्र अधिकतर हम बताए थे, तो कहाँ भारत और पाकिस्तान का सबसे बड़ा हिस्सा है, जो कि यहाँ पे विस्तार कहाँ तक है, नीचे हम बताने वाले कहाँ से कहाँ तक विस्तार था, जो कि यहाँ पे देखिएगा इसका यहाँ पे विस्तार देखिएगा कि यहाँ पे ऐसे पूरा में से हिंडन नदी तक है, आलमगीर जो कि यूपी में है, जो कि इसका स्थल है, तो यहाँ पे स्थित है। उत्तर प्रदेश कश्मीर तक यहाँ जो कि उत्तर में है, जो कि चिनाब नदी तक यहाँ पे फैला। दक्षिण में जो कि महाराष्ट्र में है, जो कि यहाँ पे दयामाबाद जो कि यहाँ पे ऐसे परवा नदी के किनारे तक स्थित है। यहाँ पे पश्चिम में जो कि यहाँ पे सुतका गेंडोर, ये भी पाकिस्तान में है, जो कि यहाँ पे इसका यहाँ पे स्थित था, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दशक नदी के किनारे है। यहाँ पे ऐसे आलमगीर से, सॉरी हम गलत बताए थे, आलमगीर से दिल्ली में है, जो कि यहाँ पे दिल्ली टाइपिंग मिस्टेक से यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे आलमगीर कहाँ पे दिल्ली में तक स्थित है। इसको चारों चरका हम ऐसे अच्छी तरीके से बता दिया, जो कि यहाँ पे नीचे भी इसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। इसका त्रिभुजाकार था, इसका आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। फर्स्ट में ही और आप लोग का ऐसे अथी दिखाए थे नक्शा, तो त्रिभुजाकार के आकार था, जो भारत के नक्शा में कैसा त्रिभुजाकार के रूप में यहाँ पे मिलता है साथ। यहाँ पे देखिए कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस भाषा में लिखते थे, तो यह से अज्ञात लिपि था। हम शुरू में ही बता दिए किसका यहाँ पे अज्ञात लिपि का जिक्र मिला है, लेकिन ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे ऐसे ईंटें, मनके तथा अस्थियां अध्ययन किस पर आधारित होता है, तो यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य पर आधारित होता है, नहीं ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी घाटी सभ्यता का निवासियों को सोना कहाँ से प्राप्त होता था, तो यहाँ पे ऐसे सिंधु नदी घाटी सभ्यता में ऐसे सोना कहाँ पे प्राप्त होता था, तो कर्नाटक से प्राप्त होता था सोना को। सोना कर्नाटक और अफगानिस्तान दोनों, कर्नाटक यानी दक्षिण भारत के कर्नाटक से मिला है, और यहाँ पे ऐसे अफगानिस्तान से भी प्राप्त हुआ है। एक खेत का प्रमाण कहाँ से मिला था? जोते हुआ खेत कहाँ से इसका प्रमाण मिला? तो कालीबंगा, इसका ऑप्शन नंबर सी है कालीबंगा से। यहाँ पे चूड़ी का साक्ष्य मिला, जोते हुआ खेत का साक्ष्य मिला है, ये सारा कहाँ से? कालीबंगा से मिला। तीनों का ऑप्शन के बारे में हम पहले भी बता चुके हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा इसका यहाँ पे पूरा डिटेल से कि क्या मिल रहा है, वहाँ पे सारा चीज लिखा हुआ, जो कि आप लोग यहाँ पे आसानी से देख सकते हैं। नीचे 44 नंबर से है कि हड़प्पा वासियों में लाजवर्द मणि कहाँ से प्राप्त होता था? एक मणि है जो कि लाजवर्द मणि है, जो कि इसे अंगूठी जो राशि करते हैं, जो कि शनि राशि हो गया, तो इसे ऐसे लार्ज मनी अंगूठी पहनते हैं, तो लार्ज मनी ऐसे अफगानिस्तान से मिला है इसका साक्ष्य। अफगानिस्तान का एक जगह है जो कि सोर्त खई नामक जगह है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सोर्त खई नामक एक जगह है जो कि अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान में ऐसे ये लाजवर्द मनी यहाँ पे से प्राप्त हुआ है। कहाँ से मिला है? अफगानिस्तान के ऐसे सर्द खई ऐसे नामक एक जगह है, जो कि यहाँ पे इसका ऐसे लार्ज मनी ऐसे वहाँ से लाया जाता था, और वहाँ पे अच्छी तरीके से मिलता था, और इसका ऐसे दूसरे देशों में भी व्यापार किया जाता था। तो इसका आज का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, जो कि आप लोग ऐसे लास्ट क्वेश्चन 44 क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। इसी तरह सेकंड चैप्टर का भी पीडीएफ बना हुआ था, सेकंड चैप्टर का भी ऐसे नेक्स्ट ऐसे वीडियो में आएगा, जो कि आप लोग का ऐसे मिलेगा। कल आप लोग का ऐसे नेक्स्ट चैप्टर का ऐसे वीडियो मिलेगा। इसी तरह से सारा चैप्टर का आप लोग ऐसे रिवीजन कराने वाले अच्छे तरीके से। आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर भी कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक भी कर दीजिएगा, दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो भी देख के अच्छे नंबर उठा सकेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।